हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल द मोटर हब 097। आज हमारे साथ है इंडिया की पहली पसंद और हीरो की टॉप सेलिंग बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस। वो आज के 3 मॉडल हमारे पास है, बेस, मिड और टॉप। तो तीनों का कंपैरिजन करने वाले हैं, कौन से आपके लिए बेस्ट होने वाली है तीनों में से। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस मॉडल से। तो जो अभी आप देख रहे हो, ये व्हाइट कलर में ये बेस मॉडल देखने को मिलता है और ये हीरो स्प्लेंडर 0.1 ये मिड मॉडल और हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक मॉडल। अब तीनों के डिफरेंस की बात करता हूँ मैं। सबसे पहले बात करूँ मैं वेट की, तो वेट तीनों में सेम देखने को मिलता है। 112 kg का वेट सेम देखने को मिलता है तीनों में। और बात करूँ मैं ग्राउंड क्रेन की, तो ग्राउंड क्रेन में तीनों में 165 mm का ग्राउंड क्रेन देखने को मिलता है और नो डाउट ग्राउंड क्रेन में सेम देखने को मिलता है बाइक में। सीट हाइट की बात की जाए तो वो भी सेम देखने को मिलती है, 750 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है तीनों बाइक में। बाइक बात करूँ बाइक के लेंथ की, तो लेंथ के तीनों में सेम देखने को मिलती है 2000 mm की। हाइट की बात की जाए तो वो भी तीनों में सेम देखने को मिलती है 1052 mm की। और वहीं बात करूँ मैं व्हील बेस की, तो व्हील बेस भी 1232 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। अब आते हैं डिफरेंस पे, तीनों में डिफरेंस क्या देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो जो आप बेस मॉडल देख रहे हैं इसमें कलर ऑप्शन अच्छे खासे अवेलेबल हो जाते हैं। और वहीं अगर बात करूँ मिड मॉडल की, तो इसमें कोई भी कलर ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो जो अभी आप देख रहे हो मेट एक कलर ऑप्शन देखने को मिलता है। और बात करूँ मैं टॉप मॉडल यानी हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक की, तो इसमें अच्छे खासे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड डिफरेंस की, तो जिसमें आप देख रहे हो कि रेड इंडिकेटर देखने को मिलते हैं इसमें कुछ इस तरह के। और इसमें बात करूँ तो इसमें भी रेड इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, इसमें देखने को मिलते हैं वाइट इंडिकेटर और इसमें भी वाइट इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। तो ये कोई डिफरेंस देखने को मिलता है इसमें। अब बात करते हैं अगले डिफरेंस की। अगले डिफरेंस की बात करूँ मैं, तो जो आप बेस मॉडल देख रहे हो इसमें जो हेडलाइट है वो हेलोजन देखने को मिलती है कुछ इस तरह की। और वहीं अगर मिड मॉडल की बात करूँ मैं 0.1 की, तो इसमें भी हेलोजन देखने को मिलती है। बट अगर मैं टॉप मॉडल यानी कि एक्सटेक की बात करूँ तो इसमें जो हेलोजन सेटअप है वो तो हेलोजन दी गई है, बट प्लस इसमें एक DRL भी दिया गया है छोटा सा। तो ये एक अलग बनाता है इसको टॉप मॉडल को सबसे। तो एक छोटा सा डिफरेंस ये भी देखने को मिलता है। और अगले बात करूँ मैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन नो डाउट तीनों में सेम ही देखने को मिलता है। बेस में भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है और इसमें भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है और टॉप में भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही देखने को मिलता है। तो ये भी एक डिफरेंस देखने को मिलता है। अब अगर एक और बात करूं तो इसमें भी ये ग्लॉसी मड गार्ड देखने को मिलता है। इसमें मेट कलर में देखने को मिलता है मड गार्ड और टॉप में भी ग्लॉसी मड गार्ड देखने को मिलता है। तो ये भी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है इसमें। अब बात करते हैं अगले डिफरेंस की। तो जो आप ये दो मॉडल देख रहे हो, बेस मॉडल की बात करूँ तो जो इस पर स्पीडोमीटर है वो फ्रंट व्हील से कनेक्टेड है और जो इसमें भी स्पीडोमीटर है वो फ्रंट व्हील से कनेक्टेड है। बट जो टॉप मॉडल है इसमें स्पीडोमीटर है वो इसकी चेन से कनेक्टेड आता है। तो ये भी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है इस चीज़ों पे। अब बात करते हैं हम इसके अगले डिफरेंस की। तो अलॉय व्हील की बात करूँ मैं, तीनों में अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं 18 इंच से कुछ इस तरह के, आप देख ही पा रहे होंगे। अब टायर साइज की बात करूँ मैं तीनों में, तो वही टायर साइज की बात की जाए तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे 1870 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। इसमें भी 1800 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। उसमें भी 1870 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। बट एक बात देखी जाए तो बेस मॉडल है जिसमें MRF का टायर देखने को मिलता है। वही मिड मॉडल की बात करूँ तो इसमें CH का टायर देखने को मिलता है। और वही अगर टॉप यानी कि एक्सटेक की बात की जाए तो उसमें CH का टायर देखने को मिलता है। तो नो डाउट टायर का भी डिफरेंस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनके फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक तीनों में 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। ये बात भी सही है, आपको सेम फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। और तीनों ही बाइक फ्यूल इंजेक्टर के साथ में आती है कुछ इस तरह की। और मैं अगेन साइड से भी दिखा देता हूँ, तीनों फ्यूल इंजेक्टर के साथ में आती है। और अगला डिफरेंस की बात करूँ मैं तो तीनों में ही USB पोर्ट देखने को मिलता है। ये कुछ इस तरह के, टॉप में भी USB पोर्ट देखने को मिल रहा है आपको और ये मिड में भी USB पोर्ट देखने को मिल रहा होगा आपको। और अगर बात करूँ मैं बेस मॉडल की तो इसमें भी USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। तो हीरो ने मतलब सब में ही USB चार्जिंग पोर्ट का सपोर्ट दिया है। बट अब बात करते हैं इसके
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करूँ मैं तो मिड रेंज में यानी कि ये बेस में स्प्लेंडर प्लस में कोई ऐसा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है और ना ही इसमें मिड मॉडल में देखने को मिलता है। अब बात करूँ मैं टॉप मॉडल की तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का सपोर्ट देखने को मिलता है प्लस कॉल अलर्ट के सब भी देखने को मिलते हैं, बट इन दो में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। तो ये भी अच्छा खासा बड़ा डिफरेंस हो जाता है तीनों में, जो काफ़ी अलग है। अब बात करते हैं अगले डिफरेंस की, तो रियल टाइम माइलेज। बेस वेरिएंट में ऐसा कुछ फीचर देखने को नहीं मिलता रियल टाइम माइलेज का, और ना ही मिड मॉडल यानी कि 0.1 मॉडल में कोई रियल टाइम माइलेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अब बात करूँ मैं टॉप मॉडल की तो इसमें काफ़ी फीचर देखने को मिलते हैं, इसमें रियल टाइम माइलेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है इन तीनों में यार। अगर आप फील्ड टॉप मॉडल पर जा रहे हो, इतना पैसा दे रहे हो तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क आएगा ही सही। तो ये कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर। तो रियर सस्पेंशन की बात करूँ मैं तो तीनों में सेम सस्पेंशन देखने को मिलता है, कुछ इस तरह के मल्टी एयर हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, सेम उसी में भी और सेम उसी में, और सारी गार्ड तीनों में प्रोवाइड किए गए हैं। हालांकि अभी ये बेस मॉडल में लगे हुए नहीं है, बट जो अब जो इसमें भी लगा हुआ है उसमें भी है और तीनों में है। तीनों में सारी गार्ड देखने को मिलते हैं। ब्रेक की बात की जाए तो तीनों में 130 mm के ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। डिस्क ब्रेक का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलता है, तो ये भी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है तीनों गाड़ियों में। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर, तो वो है किक स्टार्ट का सपोर्ट। तो तीनों में किक स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिलता है। बेस वेरिएंट में किक स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और वहीं बात करूँ मैं मिड मॉडल की तो उसमें भी किक स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और टॉप मॉडल यानी कि एक्सटेक इसमें भी किक स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इजीली। अब बात करते हैं माइलेज की, तो माइलेज तीनों ही एक जैसा निकालते हैं, 80 किलोमीटर पर लीटर बेस मॉडल, मिड मॉडल पे 80 किलोमीटर पर लीटर और टॉप मॉडल पे 80 किलोमीटर पर लीटर। तो ये कुछ फर्क देखने को मिलता है, यानी कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं तीनों बाइक में। अच्छे खाते डिफरेंस तो नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत डिफरेंस है। अब आते हैं प्राइसिंग की ओर। तो प्राइसिंग की बात करूँ मैं यार, मैं एक्यूरेट प्राइस बता नहीं सकता क्योंकि हर एरिया टू एरिया डिपेंड करती है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं डिफरेंस की बात करूँ, तीनों बाइक में 3 से 4 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मैं बात करूँ अगर यहाँ शाजापुर की, तो ये 90 के कुछ 88 के आसपास की जाती है ऑन रोड प्राइस की बेस मॉडल की, और 90 के अराउंड जाती है इसकी 0 यानी कि मिड मॉडल की। इसकी प्राइस जाती है 90 के आसपास, और 93 के आसपास कुछ जाती है टॉप मॉडल यानी कि हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक की। ये प्राइसिंग है बाबा हीरो शाजापुर मध्य प्रदेश, हर एरिया में अलग अलग हो सकती है। तो ये सब तो बातें हमने पॉइंट कवर तो कर ली है। अब आते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन के ऊपर, कौन सा हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल कंक्लूजन के ऊपर, तो आता है मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप 4 से 5 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्चा कर सकते हो। अगर इतनी बाइक ले रहे हैं हम 80 से 90 हज़ार की, थोड़ा बड़ा बजट बढ़ा के हम टॉप मॉडल पे जाएंगे तो काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बेस मॉडल। सबसे पहला पॉइंट मुझे लगता है इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, साइड स्टैंड वार्निंग मिल जाती है, प्लस लाइव फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है, यानी कि लाइफ टाइम माइलेज मिल जाता है। तो ये अच्छा पॉइंट है, आपको अच्छा खासा जजमेंट हो जाता है कि बाइक राइड करने का कितना माइलेज दे रही है बाइक। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप मॉडल ये बेस्ट है सबसे। तो ये आज का कुछ डिफरेंस है इसका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।